वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गिब किड ने उनका डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर आरओएच का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, तो वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एक बड़े फ्री एजेंट का एईडब्ल्यू में डेब्यू अनाउंस हो चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म बैक स्टेज एरिया पर अराइव होते हुए दिखाई देती गए। तभी यहां पर मरिया मे के द्वारा टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और इसके बाद मरिया मे अटैक करते हुए टोनी स्टॉर्म को स्टेज एरिया के ऊपर लाती गए, जहां पर मरिया मे के द्वारा आज यहां पर टोनी स्टॉर्म को बस्टेड ओपन किया जाता है और मरिया मे ऑफिशियली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर टोनी स्टॉर्म को रीमैच के लिए चैलेंज करते गए। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर मरिया मे टोनी स्टॉर्म से उनका बदला लेंगी। बट एईडब्ल्यू के कोलिजन के ओपनिंग पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर ग्रैंड स्लैम का रीकैप देखने को मिलता है, जहां पर ओकाडा बडी मैथ्यू को हराकर उनके टाइटल को रिटेन करते गए और इसके बाद यहां पर काजुचिका ओकाडा के द्वारा बैक स्टेज पर प्रोमो कट किया जाता है, जहां पर ओकाडा के प्रोमो के अंदर वो यहां पर उनके फ्यूचर चैलेंजर्स को वार्निंग देते हैं। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर ऑफिशियली शो का पहला मैच स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है, जहां पर लूचा लिब्रे सुपरस्टार होलोग्राम आज यहां पर 20 मॉर्टर्स को फेस करते गए और इन दोनों के बीच में हमें यहां पर करीबन 12 से 15 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद क्रश फिक्स के साथ आज यहां पर होलोग्राम 20 मॉर्टर्स को बीट करके मैच को जीत तो जाते गए। बट जैसे ही मैच ओवर होता है, आज यहां पर 20 मॉर्टर्स होलोग्राम के ऊपर अटैक कर देते गए और वो यहां पर होलोग्राम को अनमास्क करने की कोशिश करते गए। बट तभी यहां पर फाइनली कमांडर रिंग के अंदर आकर 20 मोटर्स पर अटैक करके होलोग्राम को सेव करते गए और इसके बाद यहां पर होलोग्राम और कमांडर के द्वारा आज यहां पर डबल किक हिट किया जाता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एक न्यू वीडियो पैकेज एयर होते हुए दिखाई देता है, जो वीडियो पैकेज और किसी का नहीं बल्कि टीएनए के फॉर्मर सुपरस्टार स्पीड बॉल माइक बेली का होता है। और एईडब्ल्यू वीडियो पैकेज के द्वारा ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि माइक बेली एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर आ रहे गए और बहुत ही जल्द बेली एईडब्ल्यू के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे। वेल, फ्री एजेंट माइक बेली के डेब्यू अनाउंसमेंट के बाद हार्ली कैमरॉन एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर अराइव होती गए, जो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर उनके टीबीएस टाइटल मैच को लेकर बात करते गए और हार्ली कैमरॉन आज यहां पर क्राउड को थैंक यू करते हुए इस चीज का प्रॉमिस करते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर के अंदर और ज्यादा मेहनत करेंगी और एक ना एक दिन एईडब्ल्यू के अंदर वो यहां पर गोल्ड जरूर जीतेंगी। वेल, हार्ली कैमरॉन के काफी सॉलिड प्रोमो के बाद शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गिब किड का एईडब्ल्यू में डेब्यू होता है, जहां पर गिब किड के डेब्यू के ऊपर आज यहां पर वो बूचर को फेस करते हैं और गिब किड और बूचर के बीच में हमें यहां पर करीबन 4 से 5 मिनट का मैच देखने को मिलता है, जहां पर गिब किड के मोस्टली मैच को डोमिनेट करने के साथ गिब किड आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर पाइल डैबर के साथ जीतते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर जब गिब किड का ये मैच चल रहा होता है तो डॉन कैलिस बैक स्टेज एरिया से गिब किड के मैच को देख रहे होते गए। वेल, गिब किड के मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज पर आज यहां पर काइल फ्लेचर डॉन कैलिस प्रोमो कट करते गए, जहां पर काइल फ्लेचर उनके प्रोमो के अंदर ऑफिशियली यहां पर रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे के स्टील केज चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर फॉर्मर वुमेन चैंपियन जूलिया हर्ट एईडब्ल्यू पर एक्शन में होती गए, जो यहां पर शो के ऊपर क्वीन आमिनाटा को फेस करते गए और जूलिया हर्ट आमिनाटा के बीच में हमें यहां पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर जूलिया हर्ट ऑक्टोपस होल्ड के साथ आज यहां पर सबमिशन से क्वीन आमिनाटा को बीट करके मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर मर्डर मशीन एक्शन में होते गए, जहां ब्रायन केज और लांस आर्चर आज इंडी रेसलर्स को फेस करते गए और मात्र यहां पर 1 से 1.5 मिनट के अंदर लांस आर्चर और ब्रायन केज इंडी रेसलर्स को डोमिनेट करते हुए इस मैच को मर्डर बॉम्ब के साथ जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन केज हर्ट सिंडिकेट को कॉल आउट करते गए और इसके बाद यहां पर एमवीपी शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लेस्ली अराइव होते गए, जहां पर मर्डर मशीन के हर्ट सिंडिकेट से टाइटल मैच की डिमांड करने के बाद एमवीपी ये बोलते गए कि ब्रायन केज और लांस आर्चर एईडब्ल्यू के अंदर जब से टैग
टीम बने गए वो यहाँ पर सिर्फ इंडी टीम्स को बीट कर रहे गए, और जब तक यहाँ पर ब्रायन केज और लांस आर्चर AEW के रियल टैग टीम्स को बीट नहीं करते गए तब तक यहाँ पर उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। वेल गाइज, MVP के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर शो के ऊपर एक्शन एंड्रिटी और लियो रस का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर डायनामाइट शो से यहाँ पर वीडियो क्लिप देखने को मिलता है, जहाँ पर थंडर रोजा और क्रिस स्टैटलैंडर बैक स्टेज एरिया पर होती गए और क्रिस स्टैटलैंडर थंडर रोजा को ये बोलती गए कि नेक्स्ट टाइम से जब मेगन बेन थंडर रोजा के सामने हो तो थंडर रोजा को स्टील चेयर से पहले अटैक करना चाहिए। वेल, AEW के कोलिजन पर थंडर रोजा और क्रिस स्टैटलैंडर के इस सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर AEW का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर डेथ राइडर आज उनका टाइटल डैनियल गार्सिया और 2.0 के खिलाफ डिफेंड करते गए, और यहां पर काफी सॉलिड ट्रियोस टाइटल मैच के अंदर आज यहां पर गार्सिया की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस होने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर डेथ राइडर्स आज यहां पर उनका फिनिशर हिट करते गए और डेथ राइडर इस मैच को जीतकर आज यहां पर टाइटल को रिटेन कर लेते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जब यहां पर डेथ राइडर गार्सिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते गए तभी यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंग रिंग के अंदर आ जाती गए और अनडिस्प्यूटेड किंगडम के द्वारा डेथ राइडर्स के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जहां पर एडम कोल के द्वारा आज यहां पर पाक को बुरी तरह से बीट डाउन किया जाता है। बट गाइस, डेथ राइडर्स के रिंग में पिट जाने के बाद जॉन मॉक्सली और मरीना सफीर अरीना में अराइव होते गए। बट गाइस, मॉक्सली और मरीना सफीर अनडिस्प्यूटेड किंगडम पर अटैक करते उससे पहले ही एडम कोपलैंड अरीना में स्टील चेयर के साथ अराइव हो जाते गए, जिसके बाद की डेथ राइडर के बाकी मेंबर्स तो क्राउड के अंदर भाग जाते गए, बट पैक यहां पर रिंग के अंदर अकेले होते गए और स्टील चेयर के साथ आज यहां पर एडम कोपलैंड पैक के हेड के ऊपर बुरी तरह से अटैक करते गए और AEW के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड लाइव टीवी के ऊपर पाक का मर्डर करने की कोशिश करते गए। वेल, AEW कोलिजन के इस सेगमेंट के बाद डियोना पुराजो और टाया वेल्किरी बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर डियोना पुराजो ऑफिशियली AEW के अंदर हार्ली कैमरॉन को नेक्स्ट वीक पर चैलेंज करती गए। वेल, AEW कोलिजन के इस सेगमेंट के बाद मैक्स कास्टर शो के ऊपर अराइव होते गए और वो यहां पर एक बार फिर से AEW के अंदर आज यहां पर उनका ओपन चैलेंज देते गए, जहां पर मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज का जवाब AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन ब्रोडी किंग देते गए, जहां पर ब्रोडी किंग और मैक्स कास्टर के बीच में हमें यहां पर करीबन 5 मिनट का मैच देखने को मिलता है और पूरे मैच को ब्रोडी किंग के डोमिनेट करने के बाद ब्रोडी किंग यहां पर उनके फिनिशर के साथ कैनन बॉल से मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर बैक स्टेज पर आउट रनर उनका इंटरव्यू देते गए। बट आउट रनर के इंटरव्यू के ऊपर हर्ट सिंडिकेट आउट रनर को इंटरप्ट करते गए और इसके बाद यहां पर हर्ट सिंडिकेट ये कहती गए कि आउट रनर AEW के अंदर मर्डर मशीन को नेक्स्ट वीक फेस करेंगे और अगर यहां पर आउट रनर मर्डर मशीन को बीट कर देते गए तो उन्हें यहां पर हर्ट सिंडिकेट से टैग टीम चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। वेल, AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर क्रिस जेरिको आज उनका टाइटल बैंडिडो के खिलाफ डिफेंड करते गए और हमें यहां पर लिटरली शो के मेन इवेंट के ऊपर जेरिको और बैंडिडो की तरफ से सॉलिड टाइटल मैच देखने को मिलता है, जहां पर 20 मिनट के बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद आज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर जेरिको यहां पर इस मैच में रोल अप के साथ मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन कर जाते गए और शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जेरिको का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है।